बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था फ्रॉम ए प्लस बी एयोटा यानी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या है मेरे पास, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स हमारे पास वो अपोजिट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो ऐड होकर जीरो बना दे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने इससे 9th क्लास के अंदर आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज यहां पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। रियल नंबर में क्या होता था स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स जो होता था, हम क्या करते थे, ए प्लस में ए को माइनस करते थे तो आंसर जीरो आ जाता था। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर 5 ले लेता हूँ, उसका इनवर्स मैं क्या ले लेता हूँ, -5, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का आंसर जीरो ही आएगा। लेकिन अब बात करें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव इनवर्स होगा, हम उसको क्या करेंगे, वो किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। किससे, जेड से बिलोंग करेगा। और मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैंने जेड इज इक्वल टू जीरो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। यहां पे हमारे पास क्या होता था, रियल नंबर होते थे। अब यहां पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म आपने देख लेनी है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, उसका इनवर्स लेना है, एडिटिव इनवर्स। मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो अपोजिट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो ऐड होकर जीरो बना दे। अब देखिए, अब इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अगर बुक पे आ जाए तो मेरे पास की बुक के ऊपर जो प्रॉपर्टी दी गई है एडिटिव इनवर्स की, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z there exists a complex number यानी माइनस z such that z plus into माइनस z is equal to माइनस z plus z is equal to zero यानी माइनस z is called the additive inverse of z। अब हम कोई भी नंबर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, मेरे पास z है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। z मेरे पास क्या है, a प्लस बी एयोटा। जब मैं इसका इनवर्स लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस बी एयोटा हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, z इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, मैं इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, तो z क्या था मेरे पास, a प्लस बी एयोटा था, प्लस अब माइनस जेड क्या है मेरे पास, माइनस ए माइनस बी एयोटा इज इक्वल टू जीरो। अब इनको ऐड करते हैं, ए प्लस बी एयोटा, प्लस को माइनस से, तो माइनस प्लस को माइनस से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस बी एयोटा आएगा। अब देखिए, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जीरो आ गया। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स बताना है, हमने इसको सॉल्व नहीं करना। उसने जस्ट हमसे क्या पूछा, एडिटिव इनवर्स पूछा, उसने हमें ये नहीं कहा कि प्रूव करके दो। अब हमने क्या करना है, सिंपल एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने फाइंड करनी है। तो चलिए, आई होप आपको एडिटिव इनवर्स की समझ आ गई होगी। अब हम अपना इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 प्लस 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसकी एडिटिव इनवर्स इसका फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, मैं इसको एक दफा लिख लेता हूं, 3 प्लस 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये मेरे पास क्या है, z है। अब मैं क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, ऑफ z का, वो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये प्लस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 अयोटा। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, हमने क्या कर देने, साइन चेंज कर देने। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। हमने जस्ट यही फाइंड करना था। अगर वो कहे प्रूव करो कि जीरो आना चाहिए, फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, z प्लस इंटू माइनस जेड, जो हमने ये इनवर्स लिया है, इन दोनों को ऐड करोगे तो जवाब मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, जीरो ही आएगा। उसने हमें कहा एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब पार्ट 2 है मेरे पास 4 माइनस 3 अयोटा। मैं क्या करता हूं, इसको z के इक्वल लेट सपोज करता हूं, 4 माइनस 3 अयोटा। अब मैं लिखता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ
Z। अब वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अब देखो ये 4 प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये -3 अयोटा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 अयोटा। तो इस तरह हमने क्या करना है, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से हमने क्या करना है, फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के। आई होप आपको पार्ट 2 समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 3 करते हैं। अब पार्ट 3 भी इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसको z लेट सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे लेट भी लिख लो स्टूडेंट्स, 5 - 7 अयोटा। अब हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ z, एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ z। अब स्टूडेंट्स, अब ये देखो इनवर्स में क्या हो जाता है, वैल्यू उलट हो जाती है। अब ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। अब ये -7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 7 अयोटा हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट 4, हमने यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। मैं इसको z लेट्स सपोज कर लेता हूँ, मैनेज का 2/3 प्लस 5/4 अयोटा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। अब वो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, अब देखिए साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2/3। अब ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा -5/4 अयोटा। तो इस तरह हमने क्या किया, जस्ट एडिटिव इनवर्स फाइंड किया। अगर वो कहे प्रूव करो तो आपने क्या करना है, z में किसको, जो हमने z इनवर्स लिया उसको ऐड करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जी, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर w such that zw is equal to wz is equal to 1. W is called the multiplicative inverse of z and w and it is denoted by z inverse. अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब हम उसका इनवर्स ले तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं सिंपल वे में समझाऊं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होकर 1 बना दे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर मैं पहले रियल नंबर की बात कर लेते हैं। रियल नंबर में जब हमारे पास मेरे पास रियल नंबर में कोई नंबर 2 लेता था, मैं 2 है मेरे पास, अगर मैं इसका क्या करता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता, तो मैं क्या करता, इसका उलट कर देता। 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाता था, मेरे पास 1 हो जाता था। ये क्या था, रियल नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे पास क्या है, z है। तो इसका जब मैं इनवर्स लूंगा वो क्या होगा, z इनवर्स। अगर मैं इसको लिखना चाहूं z और मल्टीप्लाई बाई 1/z लिख सकता हूं, z से z क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास a प्लस b अयोटा है, जब मैं इसका इनवर्स लूंगा मल्टीप्लिकेटिव, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b अयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, 1 आया स्टूडेंट्स। तो हमें ये समझ आया कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है, उसका उलट। अब z है तो 1/z हो जाएगा, नहीं तो आप z इनवर्स करके भी फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास इसका क्वेश्चन 1 है, वो मेरे पास क्या है, 4 + 5 अयोटा। अब 4 + 5 अयोटा हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूं। ये मेरे पास क्या है, जी है। लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। अब मैं क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना, वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1/z हो जाएगा स्टूडेंट। वो क्या हो जाएगा, 1/4 + 5 अयोटा। अब ये एक फॉर्म बन गई। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रियल बनाने के लिए इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। इस नीचे वाले नंबर का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 1/z इज इक्वल टू 1/4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाई, हम क्या करते थे, साइन चेंज करके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते थे स्टूडेंट्स। फिर हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1/z इज इक्वल टू, अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 4 - 5 अयोटा। अब नीचे देखो तो मेरे पास a + b इंटू a - b, ये फॉर्म बन रही है किसकी, a की 2 - b की 2 की। तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा 4 का,
फिर मैंने फिर क्या है मेरे पास 5 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम फर्दर इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू, ऊपर क्या है मेरे पास 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 16 है, और माइनस 5 का स्क्वायर 25, अयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या है -1 है। अब हम क्या करेंगे 1/z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 16 माइनस 25, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वो मेरे पास क्या होगी -1 होगी। 1/z इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 16, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। 1/z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अयोटा, अब इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आंसर आता है 41 स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया 1/z यानी उसका इनवर्स जो फाइंड किया वो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, उसका जो फाइनल आंसर है मेरे पास। अब आप इस तरह लिखना चाहो ये भी ठीक है, अगर आप इस तरह लिखना चाहो तो ये भी ठीक है। कैसे 4/41 माइनस 5/41 अयोटा, आपकी मर्जी ये लिखें या ये लिखें, आंसर सेम ही है। इस तरह हमने क्या किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया। वो कैसे था z का उलट किया, वो मेरे पास क्या बन गया 1/4 प्लस 5 अयोटा। तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं पार्ट 2 करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, पार्ट 2 मेरे पास दिया गया 6 + 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है पहले इसको लेट करना है, ये मेरे पास क्या है z है, लेट z इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। अब z का जब हम इनवर्स लेते हैं वो मेरे पास क्या हो जाता है 1/z हो जाता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1/z इज इक्वल टू 1/6 + 2 अयोटा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जो डिनोमिनेटर का ये एक जब फॉर्म बन जाती है तो हम डिनोमिनेटर में रियल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं इस अयोटा को खत्म करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी किए थे और क्लास 9th में भी किए थे। अब 1/z इज इक्वल टू 1/6 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 6 - 2 अयोटा ओवर 6 - 2 अयोटा हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको आपस में क्या करते हैं ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 - 2 अयोटा। अब नीचे दोबारा वही फॉर्म बन गई, ये वाली a की 2 - b की 2। हम क्या करेंगे पहले 6 का स्क्वायर आ जाएगा मैनेज, फिर मेरे पास क्या है 2 अयोटा है तो यहाँ पे 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 अयोटा ओवर 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या है 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम इसे फर्दर मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 अयोटा ओवर 36 -4। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आती है स्टूडेंट -1 थी, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं। अब ये क्या हो जाएगी 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 अयोटा ओवर 36। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा प्लस का 4 आएगा स्टूडेंट्स। अब देखें नेक्स्ट 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 40। अब ऊपर देखें तो 2 कॉमन आ सकता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ 2 × 3 - अयोटा ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 40। अब 2 को 40 पे डिवाइड करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 20 आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था उसका जो हमने आंसर निकाला 3 - अयोटा ओवर 20। आप ये लिखना चाहे आपकी मर्जी, अगर आप लिखना चाहें तो इसे सेपरेट कर भी लिख सकते हैं 3/20 माइनस 1/20 अयोटा। तो ऊपर वाला भी आंसर ठीक है नीचे वाला भी ठीक है। बस आपने ये याद रखना कि डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा नहीं आना चाहिए, इस वजह से हमने इसे क्या किया रैशनलाइज किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है 7 - 3 अयोटा। हमने इसका भी क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, ये मेरे पास क्या है z है 7 - 3 अयोटा।
अब हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स करना है। इन्वर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, z का इन्वर्स 1/z हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/7 माइनस 3 अयोटा। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए, डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा नहीं आना चाहिए, हम रियल नंबर बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/7 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई, इस डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 7 प्लस 3 अयोटा ही आएगा। अब नीचे दोबारा मेरे पास फॉर्म बन रही है a की 2 माइनस b की 2 की, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में है। अब पहले का स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस दूसरा मेरे पास क्या है 3 अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/d ऊपर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है 9 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 1/z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा ओवर में क्या हो जाएगा मेरे पास 49 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह मेरे पास -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, -1 होती है। 1/z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 9 को 1 से तो 9 आ जाएगा। 1/z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा ओवर, इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 58 आ गया। यहां तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसे सेपरेट करके लिखना चाहे तो वो भी आपका ठीक है, 58 प्लस 3 ओवर 58 अयोटा। तो इस तरह हमारा यहाँ पे पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, √5 माइनस 4 अयोटा। हमने क्या करना है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, जी है, √5 माइनस 4 अयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z का 1/z हो जाएगा ओवर 1/√5 माइनस क्या हो जाएगा 4 अयोटा। अब दोबारा डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ गया, हम इस अयोटा डिनोमिनेटर के अंदर नहीं चाहिए, हम रियल नंबर बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं जी। तो स्टूडेंट 1/z इज इक्वल टू 1/√5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय, हम डिनोमिनेटर के क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। एक दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक दफा डिवाइड कर देते हैं, √5 प्लस 4 अयोटा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों को आपस में। ऊपर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो √5 प्लस 4 अयोटा एज इट इज आ जाएंगे। नीचे देखे दोबारा मेरे पास वही फॉर्म बन गया, a की 2 माइनस b की 2। तो मैं इसे लिखना चाहूँ √5 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है 4 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम इसे क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1/z इज इक्वल टू √5 प्लस 4 अयोटा ओवर, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू √5 प्लस 4 अयोटा ओवर में क्या हो जाएगा 5 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने वो वैल्यू पुट कर दी। 1/z इज इक्वल टू √5 प्लस 4 अयोटा ओवर में देखें तो 5, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 16 को 1 से तो 16 आंसर आएगा स्टूडेंट। 1/z इज इक्वल टू √5 प्लस क्या हो जाएगा 4 अयोटा ओवर में देखें तो 5 और 16 को ऐड करें तो मेरे पास आंसर आता है 21। अब स्टूडेंट अगर आप यहां तक लिखना चाहें ये भी आंसर ठीक है, अगर आप ऐसे इसे सेपरेट करके लिखना चाहे तो वो भी आंसर आपका ठीक होगा, जैसे √5 ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 अयोटा। आई होप आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन 2 के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।